नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि कल आपसे वीडियो के लास्ट में मैंने बच्चों ने उसका उत्तर नहीं दिया है, लगभग एक आध दो बच्चा उसका उत्तर दिया है। क्वेश्चन था कि हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण हुआ है। यानी महात्मा बुद्ध के 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहाँ हुआ? ऑप्शन था आपका सारनाथ, बोधगया, कौशाम्बी और वामीयान। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कौशाम्बी। क्या होगा इसका उत्तर? कौशाम्बी में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा बनाया जा रहा है। और गया में, बोध गया में भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा को बनाया जा रहा है। अब शुरू करते हैं आज के प्रश्न से। आज का प्रश्न है मेरा, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, एनिमेशन क्या होता है? तो एनिमेशन एक प्रकार की चित्रकारी है जो 3D चित्रकारी होती है। इस चित्रकारी में बहुत सारे लोग ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके बहुत नई नई कीर्तिमान को हासिल किया है। तो उन्हीं लोगों के सम्मान में हर एक साल हम लोग उस चित्रकारी के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब मनाते हैं दोस्तों? तो 28 अक्टूबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 अक्टूबर को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आयुर्वेद का प्रचलन हमारे देश में आज से ही नहीं है, ये भगवान के समय से होगा, चला आ रहा है आयुर्वेद का प्रचलन। आज हम लोग ये अंग्रेजी दवा पर निर्भर हो गए हैं, लेकिन आज भी आयुर्वेद जितना कारगर है उतना कोई दवा कारगर नहीं है। हाँ, बस क्या है, हम लोग को अभाव है, जानकारी की कमी है। आयुर्वेद के बारे में जानकारी की कमी है। तो दोस्तों, पहले इसको हम लोग धन्वंतरी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते थे? धन्वंतरी दिवस के रूप में। कब तक इसको मनाया? 2016 तक मनाया। उसके बाद इसको हम लोग किस रूप में मनाने लगे? तो आयुर्वेद के रूप में मनाने लगे। किस रूप में? आयुर्वेद के रूप में। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 28 अक्टूबर। क्या होगा इसका उत्तर? 28 अक्टूबर होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बिहार के उद्योग मंत्री द्वारा कितने शिल्प कलाकारों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी बिहार के उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? समीर महासेठ। कौन है? समीर महासेठ। बिहार के उद्योग मंत्री कौन है? समीर महासेठ के द्वारा बिहार के 15 शिल्प कारीगरों को, कितना दोस्तों? 15 शिल्प कारीगरों को राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो शिल्प कलाकार है दोस्तों, ये राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह लोग ख्याति प्राप्त कर चुका है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है लोग, इसलिए इन्हें क्या दिया गया है? राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस पैरा मीन्स होता है दिव्यांग एथलीट ने पैरा एशियन गेम्स 2023 में जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? जंप स्पर्धा मतलब लॉन्ग जंप। क्या दोस्तों? लॉन्ग जंप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये शैलेश कुमार। कौन दोस्तों? शैलेश कुमार। पैरा एथलेटिक अभी चल रहा है, आपको चीन में चल रहा है, जिसमें भी भारत पदक के मामले में चौथा स्थान पर चल रहा है। तो इसमें अभी शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता। अब शैलेश कुमार तो ये बिहार के किस जिले से इनका संबंध है? तो इनका संबंध दोस्तों बिहार के जमुई जिले से है। बिहार के जमुई जिले से इनका संबंध है। किसका? शैलेश कुमार का। अब जमुई नाम सुनते आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए, अभी बिहार में सोने की खान मिली है। तो कहाँ मिली है? जमुई में मिली है। बिहार में सोने की खान कहाँ मिली? जमुई में मिली है। और जमुई के अभी सांसद कौन है? वर्तमान में सांसद कौन है? तो चिराग पासवान।
वान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के अभी अध्यक्ष भी हैं। आइए अगले क्वेश्चन में, बिहार के किस जिले में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो दोस्तों बिहार के नवादा जिले में एक पोखरा के खुदाई के दौरान, पोखरा का खुदाई चल रहा था, उसी खुदाई के दरमियान भगवान विष्णु की 7वीं सदी की दुर्लभ मूर्ति मिली है। अब 7वीं सदी, तो 7वीं सदी पाल वंश से संबंधित है दोस्तों। 7वीं सदी पाल वंश से संबंधित है। कौन? 7वीं सदी है। तो वहाँ क्या मिली है? भगवान विष्णु की दुर्लभ मूर्ति की प्रतिमा मिली है, जो कि काला कलर के पत्थर पर बना हुआ है। क्या है दोस्तों? काला कलर के पत्थर पर बना हुआ है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित किया गया। इस मेला का आयोजन कितने दिन तक होगा? तो 28 दिन तक होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास। तो अभी यूरोपीय संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास गिनी की खाड़ी में हुआ। गिनी की खाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। गिनी एक देश है, उसी के नाम पे इस खाड़ी का नाम रखा गया हुआ है गिनी का खाड़ी। अब देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर साइड में लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण और युद्ध अभ्यास है। तो दोस्तों जायद है, 1 नंबर में क्या है? जायद है। 2 नंबर में रणविजय है। 3 नंबर में सेल्फकेस, तर्कस, कोप इंडिया, वज्रपहाड़, नोमेडिक, अजय वॉरियर और कोकन। तो जायद तलवार किस देश के बीच में होता है? तो जायद इंडिया और यूएई, इंडिया और यूएई। रणविजय प्रयागराज में हुआ है वायुसेना के द्वारा। सेल्वेक्स, तर्कस, कोप इंडिया, वज्रपहाड़ यूएसए, भारत और यूएसए। नोमडिक भारत और मंगोलिया, अजय वॉरियर और कोकन भारत और यूएई, भारत और यूएई। किनके भी जायद तलवार दोस्तों, माफ कीजिएगा, यूके, अजय वॉरियर और कोकन यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूके। यहाँ मिस हो गया। जायद तलवार इंडिया और यूएई। रणविजय प्रयागराज वायुसेना दिवस के अवसर पर। सेल्वेक्स, तर्कस, कोप इंडिया, वज्रपहाड़ भारत और अमेरिका के बीच में। नोमडिक भारत और मंगोलिया के बीच में। अजय वॉरियर प्लस कोकन भारत और यूके के बीच में। अब दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि हाल ही में आदि महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? आदि महोत्सव दोस्तों आदिवासी महोत्सव, यानी आदिवासियों के सम्मान में आदिवासियों का यह उत्सव है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में हुआ है। यह भगवान बिरसा मुंडा के याद में इस आयोजन की शुरुआत की गई है। इस आयोजन के उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो अर्जुन मुंडा। अभी आदिवासी मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा और विजय रूपानी, गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। इन दोनों ने मिलकर आदि महोत्सव की शुरुआत की है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अहमदाबाद हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथॉन का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? तो नई दिल्ली में किया गया। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच चुना है? तो अमोल मजूमदार को। किसे चुना है दोस्तों? अमोल मजूमदार को। यह पोस्ट बीसीसीआई भारतीय महिला क्रिकेट टीम के का कोच कब से खाली है दोस्तों? तो यह 2022 से ही खाली है। कब से है? 2022 से यह खाली है। अब जाके बीसीसीआई ने इस पर अमोल मजूमदार को इसका कोच नियुक्त किया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में भारत पुनः किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीजा यात्रा शुरू की है? तो अभी भारत ने कनाडा के लिए, कुछ दिन पहले भारत ने कनाडा से सभी संबंध को तोड़े थे।
वहाँ से अपने राजनयिकों को बुलाए थे, यहाँ से राजनयिकों को वापस भेजा गया था। वीज़ा पर भी बैन लग गया था, लेकिन भारत ने पुनः वीज़ा सिस्टम को बहाल किया है। तो किन क्षेत्र में बहाल किया है? शिक्षा, स्वास्थ्य और कॉन्फ्रेंस। शिक्षा, स्वास्थ्य, कॉन्फ्रेंस। शिक्षा, स्वास्थ्य और कॉन्फ्रेंस के क्षेत्र में भारत ने पुनः आंशिक वीजा यात्रा को शुरू की है। किस देश के साथ? कनाडा देश के साथ। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक जॉनसन को। किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? माइक जॉनसन को नियुक्त किया गया। अब थोड़ा आपके दिमाग में चलता होगा कि प्रतिनिधि सभा क्या है। तो जैसे अपने यहाँ संसद, राज्यसभा होता है और लोकसभा होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। उसी तरह से अमेरिका के सदन प्रतिनिधि सभा निम्न सदन हो गया और सीनेट अपर हो गया। सीनेट क्या हो गया? अपर। सीनेट अपर। और यहाँ भारत में राज्यसभा अपर और लोकसभा निम्न। लोकसभा, तो वहाँ प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? माइक जॉनसन। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है अपने यहाँ? तो ओम बिरला जी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 37वें खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? तो दोस्तों अभी इसका पहली बार इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? गोवा में हो रहा है। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसके उद्घाटनकर्ता थे। 37वें खेलों का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। इसका दोस्तों इसका शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है मेगा। शुभांकर मेगा। मेगा का अर्थ क्या होता है? प्रेम। मेगा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? प्रेम। इसका आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। गेट सेट गोवा आदर्श वाक्य क्या है? गेट सेट गोवा है दोस्तों। आज 36वां कहाँ हुआ था? तो 37वां गोवा में हुआ। 36वां जान लीजिए। 36वां आपके गुजरात में हुआ है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज का क्वेश्चन है मेरा कि हाल ही में किस राज्य की शिप्रा सिंह ने मिसेज यूनिवर्स क्रिएटिव का खिताब जीता है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का वीडियो मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो के लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका उत्तर ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, जिससे आपका क्या होगा? आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने तैयारी को जांच सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।